गुरु मेरी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु मेरी साथ संगत जी, जो इंसान किसी दूसरे की संपत्ति पर, उसकी धरोहर पर, उसकी पत्नी पर नज़र रखता है, दुनिया का सबसे नीच, सबसे गरीब और सबसे गिरा हुआ इंसान होता है। आज की साखी में एक सच्चे संत ने एक राजा का मार्गदर्शन किया कि किस तरह से वो अपने जीवन में गिर गया है। एक राजा होकर भी वो रंक है। हमारे जीवन में हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास परमात्मा का दिया सब कुछ है, उसके बाद भी उनकी नीयत दूसरों की संपत्ति, दूसरों की औरत, दूसरों की धरोहर, दूसरों के बच्चों पर टिकी हुई होती है। उन्हें देखकर वो जलते रहते हैं और बस इसी मंशा में होते कि काश हम उन्हें उन लोगों से छीन लें। और यही मंशा लोगों को ले डूबती है, यही जलन की भावना लोगों को ले डूबती है। आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक सच्चे संत की, जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, सिवाय अपने परमात्मा के वो किसी का ध्यान नहीं करते थे। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमेशा उनके मन में लोगों के लिए प्रेम, सद्भाव, हमेशा सेवा भाव रहता था। बहुत ज्ञानी संत थे। ज़्यादा दिन के लिए कहीं भी नहीं रुकते थे और पैदल ही एक शहर से दूसरे शहर जाकर लोगों को प्रवचन दिया करते थे। लोग भी उन्हें बहुत मानते थे और सम्मान करते थे। एक बार संत पैदल ही दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक सोने का सिक्का देखा। महात्मा ने उन्हें उठा लिया। उस सोने के सिक्के को उन संत ने उठाकर अपने पास रख लिया और अपने पास रखकर उन्होंने सोचा कि मैं इस सिक्के को किसी गरीब इंसान को दे दूंगा जिसकी ज़रूरत होगी। संत कई दिनों तक ऐसे किसी इंसान की तलाश करते रहे जो बहुत गरीब हो, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी इंसान नज़र नहीं आया। इस तरह कुछ समय और बीत गया। संत भी वो बात भूल गए। एक दिन संत ने देखा कि एक राजा अपनी सेना सहित दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा है। तभी साधु को सोने के सिक्के की याद आई। उन्होंने वो सिक्का निकाला और राजा के ऊपर फेंक दिया। संत की ऐसी हरकत को देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और हैरानी भी हुई। राजा ने संत से इसका कारण पूछा, क्योंकि राजा की नज़र में संत तो कभी ऐसा करते ही नहीं है। उन्हें तो कभी क्रोध ही नहीं आता, क्योंकि कोई किसी के ऊपर सिक्का फेंक कर मारेगा तो किसी का अपमान करेगा। अपमान क्यों करेगा? उसके ऊपर गुस्सा आएगा। तो संतों को गुस्सा आने लगा, इसलिए उसको हैरानी होने लगी। राजा ने संत से पूछा कि इसका कारण क्या है? तो संत ने कहा, राजा, कुछ समय पहले सोने का सिक्का मुझे रास्ते में पड़ा मिला था। मैं इसे सबसे गरीब इंसान को देना चाहता था, लेकिन मुझे अभी तक कोई गरीब इंसान नहीं दिखाई दिया था। आज जब मैंने तुझे देखा तो लगा कि तू सबसे गरीब इंसान है और इसलिए ये सिक्का मैंने तेरी तरफ फेंक दिया। राजा ने संत से पूछा, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं सबसे गरीब हूँ? मैं तो राजा हूँ, मेरे पास तो बहुत धन संपत्ति है। फिर आपको क्यों लगा? आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। आपने मेरे जैसे किसी इंसान को इस शहर में तो नहीं देख लिया जो गरीब होगा। संत ने कहा, अरे पगले, मैंने किसी और को नहीं देखा। इतना धन होने के बाद भी तुम दूसरे राज्य पर अधिकार करना चाह रहे हो, वो भी सिर्फ उस राज्य का धन पाने के लिए। तो तुमसे बड़ा गरीब और कौन हो सकता है?
राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी सेना लेकर अपने देश लौट गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी किसी दूसरे के धन पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। हमेशा अपनी मेहनत से कमाए गए धन में ही संतोष करना चाहिए। इस दुनिया में संतोषी इंसान ही सबसे सुखी है। संतोषी व्यक्ति को अपने पास जो साधन होते हैं वो ही पूरे लगने लगते हैं। इस साखी के माध्यम से उन सबको संदेश देना चाहती हूँ जो कहीं ना कहीं दूसरों की संपत्ति को देखकर जलते हैं, या फिर उनकी संपत्ति को देखकर उन्हें अपने जीवन में अभाव लगने लगता है। ये अभाव दो तरह का होता है। एक अभाव वो कि हमें अभाव महसूस हो रहा है और हम घर में कलेश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे। ये बहुत गलत बात है। और हमें अभाव लग रहा है और हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और मेहनत की खा रहे हैं और फिर हम किसी गोल को अचीव कर रहे हैं, तो वो अभाव महसूस करना बहुत सही है। जिस तरह से एक क्लास में दो तरह के बच्चे होते हैं, एक बहुत होशियार होता है और एक पढ़ाई में एवरेज होता है। लेकिन वो एवरेज बच्चा जब देखता है कि मुझसे भी इंटेलिजेंट बच्चे इस क्लास में हैं, तो क्यों ना मैं उनकी तरह बनूं, वो दिन रात मेहनत करता है वो बच्चा, और मेहनत करते 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 ज़िंदगी में किसी एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है। वो बेशक से अपनी क्लास में उत्तीर्ण नहीं होता अच्छे नंबरों से, लेकिन वो अपने जीवन में अच्छे मुकाम तक पहुंच जाता है बिना किसी को नीचे गिराए। सिर्फ वो मेहनत को दिमाग में रखता है कि वो इंटेलिजेंट बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, वो मेहनत मुझे भी करनी है। लोग उसे शाबाशी देते हैं तो मुझे भी शाबाशी दें, मेरा भी नाम हो, मेरे माता पिता का नाम हो। तो हमें जीवन में ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता का नाम हो। बदनाम होकर नाम किया तो क्या नाम किया। किसी की संपत्ति को हड़प कर धनवान बने तो क्या धनवान बने। ऐसी संपत्ति आपको ही खा जाएगी। ऐसे बहुत से लोगों को देखा है मैंने जो दूसरों की संपत्ति को हड़प तो लेते हैं, लेकिन वो संपत्ति उनका इतना सर्वनाश करती है जो लोगों से देखा भी नहीं जाता। भगवान ऐसे पापियों के लिए भी फिर दुआ करते हैं कि हे भगवान, इतना दुख किसी को ना देना। इतना दुख उन लोगों को भोगना पड़ता है जो किसी दूसरे की संपत्ति पर नज़र रखते हैं। कभी किसी दूसरे की संपत्ति को रख के आप खुश नहीं हो सकते। संतोष ही परम सुख है, मेहनत परम सुख है। सब लोग संतोष को भी परम सुख कहते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि संतोष के साथ साथ मेहनत का होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीवन में आगे ही नहीं बढ़ते, संतोष करके बैठ जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं करते आगे बढ़ने की। अपने परिवार को चलाओ। आपने अपने कर्मों को पूरा करने के लिए जन्म लिया है, तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करो। आप कैसे इंसान बन के जीना चाहते हैं जो मेहनत नहीं करता। गधा भी मेहनत करता है, तो क्या आपकी जो आपका स्तर है क्या उस गधे से भी नीचे है क्या। इंसान का जन्म लिया है तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं, जानवर के नीचे मत आओ आप। एक इंसान चाहे तो परमात्मा भी बन सकता है। तो मेहनत कीजिए, मेहनत की खाइए। दूसरों की संपत्ति पर नज़र मत रखिए, दूसरों की औरतों पर नज़र मत रखिए, दूसरे की बहन बेटियों पर नज़र मत रखिए, दूसरों की धरोहर पर नज़र मत रखिए, दूसरों के बच्चों पर नियत मत रखिए। खुद मेहनत कीजिए, खुद को काबिल बनाइए। एक बात और छोटी सी कहना चाहूँगी गुरु प्यारी साध संगत जी, जो जीवन में हमारे बहुत बड़ा रोल निभाती है। हमारे घर में, सबके घर में बच्चे होते हैं। जब ज़्यादा बच्चे होते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, छोटा बच्चा जब जिद करता है ना, तो उसको बचपन से ही सबके हिस्से से ज़्यादा हिस्सा उसको प्रोवाइड करते हैं। ये सबसे बड़ी कमी माँ बाप करते हैं। उस बच्चे को बचपन से ही ज़्यादा हिस्सा खाने की बिना मेहनत किए उसको आदत पड़ जाती है, और उसको हमेशा लगता है कि मुझे औरों से ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, बिना मेहनत किए मुझे औरों के हिस्से का खाना मिलेगा। तो ये नीयत उनको आगे जाके इतना गिरा देती है कि उनकी ये नीयत सुधरती नहीं है। आगे जाके बड़े होके उनको यही आदत पड़ जाती है कि हम बिना मेहनत किए दूसरों के हिस्से पर हमारा अधिकार है।
जिस तरह से माँ अपने छोटे बच्चे को बिना कुछ सवाल किए दूसरे बच्चों के हिस्से का निकाल कर भी दे देती है, अपने हिस्से का भी निकाल के दे देती है, तो उसको लगता है बाकी सबके हिस्से पर मेरा अधिकार है। ये गंदी आदतें अपने बच्चों को ना सिखाइए, सारे बच्चों को बराबर का हिस्सा दीजिए। क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात सुनने में लग रही होगी, लेकिन हम जो नींव तैयार करते हैं वो छोटी होती है, मकान ही बड़ा होता है। जब हम नींव गंदी तैयार करेंगे तो सोचिए मकान कितना भयानक हो सकता है उस चीज़ का। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे मार्गदर्शन कीजिए, उनको गंदी आदत मत डालिए। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।